सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि ये कौन थे और इन्होंने क्या क्या कार्य किए। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। तो बच्चों, जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। जो जगदीश चंद्र जी हैं वह हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसलिए उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। जो जगदीश चंद्र बसु थे उन्होंने ही सबसे पहले ये हमें बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीवन होता है, यानी वह भी हमारी तरह होते हैं और उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें जगदीश चंद्र बसु जी ने बताई थी, जो कि क्या हैं? जो कि हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक है। वे खाते पीते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छुअन को महसूस करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वह खाते भी हैं, पीते भी हैं, हमारी तरह काम भी करते हैं, हमारी तरह आराम भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं और छुअन का अनुभव भी करते हैं। यानी जब कोई उन्हें छूता है तो उन्हें महसूस होता है और वह किसी के छूने को महसूस कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका जिले में विक्रमपुर कस्बे के निकट राखी खाड़ में हुआ था। तो कब हुआ था जगदीश चंद्र बसु का जन्म? जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर को, और कौन से सन में हुआ था? 1858 को। जिला था ढाका और कस्बा विक्रमपुर के निकट राड़ी खाल था। इनके गांव का नाम क्या था? राड़ी खाल। यह क्षेत्र अब बांग्लादेश में है। जो ये क्षेत्र है अभी बांग्लादेश में है। स्वतंत्रता से पहले यह हमारे देश का ही अंग था। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तब तक यह हमारे देश का ही अंग था। जगदीश चंद्र बसु के पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर शहर में डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे उनके सभी मित्रों को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी और उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती पिलाती थी। जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था और वह फरीदपुर शहर में डिप्टी कलेक्टर थे। कहाँ काम करते थे उनके पिताजी? फरीदपुर शहर में। उनकी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो जितने भी उनके मित्र थे उनको पुत्र के समान प्यार करती थी और बड़े प्रेम से खिलाती पिलाती थी। यानी जो उनकी माता थी वो बहुत अच्छी थी। उनके सारे दोस्तों को अपने बेटों की तरह रखती थी और उन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिलाती और पानी पिलाती थी। जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में ही हुई। उस पाठशाला में उनके साथ गरीब मछुआरों और किसानों के बच्चे भी पढ़ते थे। जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी जहाँ से उन्होंने शिक्षा की शुरुआत करी वो उन्होंने अपने गांव की पाठशाला यानी अपने गांव के स्कूल से ही करी और उस पाठशाला में उनके साथ गरीब मजदूर और किसान के बच्चे भी पढ़ते थे। ऐसे बच्चों के साथ पढ़ने और खेलने का यह परिणाम हुआ कि बालक जगदीश के मन में शुरू से ही सबके प्रति प्रेम का भाव पैदा हो गया और उनके मन में ऊंच नीच की भावना कभी नहीं आई। जब वो ऐसे बच्चों के साथ पढ़े तो वह बचपन से ही उनके मन में प्रेम का भाव रहा और उन्होंने कभी किसी के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं रखी। जहाँ बसु का परिवार रहता था वहाँ का प्राकृतिक परिवेश बहुत अच्छा था। चारों ओर खूब पेड़ पौधे और हरियाली थी। उससे उनके मन में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रति लगाव पैदा हो गया। जिस जगह पे जगदीश चंद्र जी रहते थे वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जंतु थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, इसीलिए जगदीश जी के मन में जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति एक लगाव पैदा हो गया। जगदीश चंद्र बसु शुरुआत से ही विज्ञान में रुचि लेने लगे थे। आगे चलकर विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती ही गई। जो जगदीश चंद्र जी हैं उनको शुरुआत से ही विज्ञान विषय में बहुत रुचि थी और जब वो आगे चले तो उनके विज्ञान में रुचि और भी बढ़ती गई। वे उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें विदेश भेज सके। तब उनकी माता ने अपने गहने बेचकर उन्हें विदेश भेजा। जो जगदीश चंद्र जी थे वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए
इंग्लैंड जाना चाहते थे, परंतु उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह विदेश जा सके। तब उनकी माता ने अपने गहने बेचकर उन्हें विदेश भेजा। बसु ने 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास की। जो बसु जी थे उन्होंने 1884 में कैम्ब्रिज नामक विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की परीक्षा पास की। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जगदीश चंद्र बसु कौन थे और उन्होंने जीवन में और उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की और उन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा कहाँ से दी। इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।